हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको सॉल्व करने में हमें बहुत ही डाउट होता है। तो आप सभी के सामने कुछ हमने 8 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको सॉल्व करके आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बोर्ड मास का मतलब क्या है। देखिए, बी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रेकट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रेकट। जितने भी ब्रेकट आएंगे सबसे पहले, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए वाला बड़ा वाला ब्रेकट होता है और एक ए ब्रेकट होता है, मझिला कोष्ठक जिसको बोलते हैं, और एक ए ब्रेकट होता है। हम सबसे पहले ब्रेकट को सॉल्व करते हैं। और दूसरा है ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। उसके बाद ऑफ लिखा दिखाई देता है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या? डी। डी का मतलब क्या? डिवाइड। तो उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? यम। यम का मतलब क्या होता है? यम बराबर क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुना। उसके बाद हम क्या करेंगे? गुना। और ए का मतलब क्या होता है? ऐड। ए का मतलब ऐड। उसके बाद हम जोड़ करते हैं, ऐड का यही चिन्ह है हमारे पास। अब उसके बाद है यस। यस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। उसके बाद हम क्या? घटाना करेंगे। बी का मतलब ब्रेकट। ब्रेकट दिखता है तो ब्रेकट सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ दिखता है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। डी का मतलब है डिवाइड। अगर हमें डिवाइड दिखता है जिसको हम बोलते हैं भाग, तो हमें भाग का चिन्ह दिखता है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद है यम। यम का मतलब मल्टीप्लाई। हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। फिर उसके बाद ए का मतलब ऐड। हमें जोड़ सॉल्व करना है। उसके बाद यस। यस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मुझे घटाना सॉल्व करना है। इतना समझ गए बोर्ड मास का फंडा। अब आइए हम प्रश्न करते हैं। हमारे पास प्रश्न है दोस्तों 18 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा है 4 प्लस मझिला ब्रैकेट इसको बोलते हैं 16 माइनस 18 माइनस 5 ब्रैकेट बंद मझिला कोष्ठक लग गया। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? हमें ब्रैकेट को सॉल्व करते आना। देखिए पीछे से देखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट सबसे पहले यहाँ पे है ना, यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 18 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 4 प्लस यहाँ पे मझिला कोष्ठक और 16 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे। 18 18 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 13। 13 आ गया। तो ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो बचा ये वाला। अब ये बड़ा वाला सॉल्व होगा। अब देखिए इसको ऐसे हम लिख लेंगे, 18 माइनस यहाँ पे 4 प्लस, अब 16 में से 13 को घटाओ, 16 में से 13 जाएगा 3, ये खत्म। यहाँ पे ए बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा था, ठीक है, ए खत्म। अब बड़ा वाला ब्रैकेट बना। अब यहाँ पे आया 18 माइनस, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा? 7। अब 18 में 7 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 11। 11 में 7 जुड़ेगा तभी तो 18 आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11। सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके अंदर पीछे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पे बड़ा, फिर उसके बाद मझिला, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा है। तो 18 में से पहले 5 घटाया, कितना आएगा? 13। फिर 16 बचा, 16 में से 13 घटाएंगे 3, फिर आगे 4 है तो ये प्लस है जुड़ जाएगा। 4 में 3 जुड़ेगा, 3 7, 18 बाहर है तो यहाँ पे 18 में 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमने दूसरा प्रश्न लिया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताया? ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले माइनस का चिन्ह है और ब्रैकेट है और भाग का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना हो? यहाँ पे जो हमने 13 लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा क्या? देखिए यहाँ पे होगा हमारे पास 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 4, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 4। हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, जो आगे उसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 13 माइनस 12, सबसे पहले भाग देंगे इसमें से। अब देखिए यहाँ पे भाग का है ना, तो भाग जिसे यहाँ पे 12 होता है, 12 को 4 से भाग देना है। मतलब इस भाग का चिन्ह का मतलब कि 12 को 4 से डिवाइड करना है। कितना बार जाएगा? 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे जो हमने 12 लिखा है, यहाँ पे पूरा वो डिवाइड जाएगा तो क्या आएगा? देखिए कितना बार जाएगा? ये 3 बार ना, 4 तिहाई 12। अब यहाँ 12 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 3 गया, कितना आता है? 10 आ गया। अब यहाँ पे 12 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 10, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। सबसे पहले डिवाइड का सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो 12 आगे लिखा है उसको यहाँ पे 12 लिखते हैं और पीछे क्या? 4, 4 से भाग देना है। कितना बार जाएगा? 3 बार, 4 तिहाई 12, 2 में से 2 गया, कट्टम कुट्टम 1 में से गया, कट गया। तो आपको दूसरा भी प्रश्न समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने लिखा है तीसरा प्रश्न, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है 14 माइनस ब्रैकेट बंद 12 माइनस, फिर मझिला कोष्ठक 9 माइनस ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस 2 ब्रैकेट बंद मझिला कोष्ठक बड़ा ब्रैकेट।
और यहाँ पे एक चिन्ह लगा जिसको हम बोलते हैं बार, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर किसी संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, बार का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, ये भी बात को ध्यान में रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो आगे है उसको ऐसे हम लिख लेंगे, जो भी आगे है चीज़ें उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 माइनस फिर 7, अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है। अब इसको बार को पहले सॉल्व करेंगे ना, तो 6 में से माइनस लगा, 6 में से 2 गया, कितना था 4। अब ब्रेकेट बंद, ठीक है, इतना ब्रेकेट बंद। अब उसके बाद आगे 14 फिर माइनस, फिर यहाँ पे ब्रेकेट लगा है क्या 12 माइनस मझला कोष्ठक 9 माइनस। अब यहाँ पे इसको घटाते हैं, 7 में से 4 गया, कितना आता है 3 आया, अब ब्रेकेट बंद, ठीक। आगे इसे 14 लिख लेंगे, इसको ब्रेकेट माइनस, यहाँ है यहाँ 12 यहाँ माइनस। अब इस ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, 9 में से 3 गया, कितना था 6, तो आगे ब्रेकेट ये वाला बचा। अब उसके बाद आता है 14 माइनस, अब 12 में से 6 गया, कितना आएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस 6, कितना बच जाएगा 8, 14 में से 6 गया 8, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। प्रश्न तीसरा समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं, सबसे पहले ही ब्रेकेट को हमें बड़े बड़े ब्रेकेट को हटाना होता है, पीछे से देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ब्रेकेट लगाया है। सबसे पहले जो बार है, बार को मुझे सॉल्व करना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर है हमारे पास प्रश्न नंबर 4, यहाँ है ब्रेकेट में -36 गुणा -1 प्लस फिर -24 फिर डिवाइड 6 है। सबसे पहले हमें इसमें माइनस प्लस दिख रहा है, फिर डिवाइड भी दिख रहा है, गुणा। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले होता है ब्रेकेट, फिर उसके बाद क्या होता है, इसी ब्रेकेट को सॉल्व करने के बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड। यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड दिख रहा है, ब्रेकेट भी है, तो सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे -36 ऐसे इसको हम लिख लेंगे, गुणा में -1 फिर प्लस, फिर यहाँ पे अब इसको हमें डिवाइड करना है। तो देखिए 24 है, जब 24 को भाग देंगे 6 से, 6 कितना बार जाएगा, अब कितना बार पढ़ा पढ़ेंगे, 6 चौका 24, 24 में से 24 गया कट गया, तो कितना बार गया जाएगा 4 बार, और आगे क्या लगा है माइनस, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अब देखिए माइनस बचा प्लस बचा, और बीच में क्या गुणा, सबसे पहले फिर उसके बाद क्या होता है सॉल्व गुणा। अब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, 36 का 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 36 इकन्नम 36। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस फिर 4। अब यहाँ पे प्लस में है, माइनस में घटेगा, 36 में से 4 गया कितना आ जाएगा 32, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32। ये समझ गए। अब आता है अगला प्रश्न हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 80 गुणा ब्रैकेट में 56 माइनस फिर मझिला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5। तो यहाँ पे मझिला कोष्ठक है, फिर ब्रैकेट बड़ा लगा है। सबसे पहले पीछे से देखेंगे, जो बड़ा ब्रैकेट है इसी को हमें सॉल्व करना है। आगे वाली चीज़ें को हम ऐसे ऐसे लिख लेंगे, 80 गुणे में जो आगे चीज़ें ऐसे उसको लिख लो, माइनस फिर मझिला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है 13, अब यहाँ पहले क्या है गुणा में, आगे क्या लगा है माइनस, तो गुणा में है तो पहले गुणे को सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10, 10 लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे 80 गुणे में बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस, यहाँ पे देखिए अगर हमें यहाँ भी गुणा है ना, तो गुणा सॉल्व करेंगे, 8 सत्ते 56 प्लस, अब यहाँ घटाते हैं, 13 में से 10 गया 3 आया 3 मेरे पास। अब उसके बाद देखो 80 गुणे में यहाँ पे है 56 माइनस, यहाँ पे 56 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 59, कितना 59, 59 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जब 59 हो गया तो अब इसको हम घटाते हैं, यार हमारा ब्रैकेट सॉल्व भी हो गया। अब देखिए 80 गुणे में यहाँ पे 56 में 59 नहीं जाएगा, तो पीछे वाले में घटा दो, 9 में से गया 3, 5 में 5 गया कट्टम कुटम, क्या आ जाएगा -3, क्योंकि आगे छोटी संख्या है। अब इसका गुणा कराओ, 3 जुर्म में 0 3 8 24 2 8, मतलब कि 80 का 3 में गुणा होगा तो क्या आएगा 240, आगे क्या लगा है माइनस, क्या गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -240, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा पहले गुणे को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस माइनस, ठीक है, जैसे आपको दिखता जाता है 20 जी, हम इसीलिए हम पढ़ते हैं ना बोर्ड मास, इसी के कंसेप्ट में मुझे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आते हैं प्रश्न नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 7, यहाँ पे है 121 डिवाइड का चिन्ह है 16 माइनस 14 माइनस 3 फिर 9 माइनस 6 फिर छोटा ब्रैकेट फिर मझिला कोष्ठक, फिर उसके बाद क्या है बड़ा ब्रैकेट। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, सबसे पहले यहाँ पे हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है ना। सबसे पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तभी तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो जो आगे लिखा है इसे इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद क्या है 16 माइनस यहाँ पे 14 माइनस 3,
अब यहाँ पे इसको यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा ना, ब्रैकेट में 9 में से 6 गया कितना आता है, 9 में से 6 गया 3। अब उसके बाद ब्रैकेट बंद, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, गुणा। तो अब उसके बाद 121 डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, फिर 16 माइनस ब्रैकेट का चिन्ह 14 माइनस, अब यहाँ इसका पहले गुणा हो क्योंकि गुणे में 3 त्रिक का 9, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। अब उसके बाद 121 डिवाइड का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में 16 माइनस, अब इसको घटाएंगे, 14 में से 9 गया कितना आएगा 5, कितना गया 5, ये ब्रैकेट बचा। अब उसके बाद 121 यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह, अब 16 में से 5 गया कितना था 11। अब यहाँ पे बचा भाग, टोटल हमने सॉल्व करते करते इसको सरल करते करते हमें छोटे तक लाना था। अब हमें भाग देना है तो जो आगे है उसको अंदर लिखेंगे 121 और जो पीछे है उसको बाहर, तो 11 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा 11 का पहाड़ा कितना बार जाएगा, देखिए यहाँ पे 12 है, एक बार जाएंगे, 11 का नाम 11, 2 में से गया एक, एक में से गया कट्टम कुट्टम, अब यहाँ बचा एक, एक लिख लेंगे, अब एक बार जाएगा 11 का नाम 11, कितना बार गया 11 बार, तो 11 ग्राम में 121, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 11। प्रश्न 7 भी समझ गए। प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। अब इसको देखिए फ्रेंड कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ब्रैकेट में -3 प्लस, फिर ब्रैकेट में -6, फिर डिवाइड का चिन्ह, फिर ब्रैकेट में -3। हमने क्या बताया, सबसे पहले डिवाइड को, अगर डिवाइड दिख रहा है डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -3 को भाग देना है, आगे 6 है ना, तो -6 को भाग देना किससे, -3 से, जो आगे है उसको भाग देना है, जो पीछे है उसी से भाग देना है, माइनस माइनस से कट जाएगा, ऊपर नीचे है 3 दूना 6, कितना बार जाएगा 2 बार ना, यहाँ पे जो -3 है इसे लिख लेंगे और प्लस भी, और जब इसको इसमें से भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। अब यहाँ पे है 3 माइनस में, यहाँ पे 2 है, -3 + 2, तो क्या आएगा देखिए, आगे माइनस से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा +3, यहाँ माइनस का प्लस से गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर 2 हो जाएगा, माइनस ऐसे लिख लेंगे, 3 में से 2 गया 1, आगे माइनस लगाया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा -1। सबसे पहले मुझे इसको भाग देना था, कैसे, माइनस ऊपर नीचे रहता तो कट जाता है, मतलब इसको सिर्फ 3 से भाग देना था, कितना बच जाएगा 3 दूना 6, घटा देंगे इसको, 3 दूना 6 कट्टम कुट्टम, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -1। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे बोर्ड मास के कुछ 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, क्योंकि इसमें अक्सर सभी को डाउट होता था क्या हम सॉल्व करें क्या ना सॉल्व करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वह भी सीख सकें, आगे बढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।